वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या होगा दोस्तों अगर आपकी वाइफ मर जाए और उसकी जगह आपको एक एंड्रॉइड वाइफ मिल जाए जो वो सारे काम करे जो आपकी वाइफ करती थी, लेकिन उसमें एक खराबी आ जाती है और उस खराबी की वजह से आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हो। और ये सब कैसे होता है और कैसे आपको एक एंड्रॉइड वाइफ मिल जाती है, हम इस मूवी में एक्सप्लेन करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जिसका नाम वाईफ्लाई था। वो एंड्रॉइड वाइफ बनाया करती थी। असल में एक रोबोट होती है, मगर इनको ऐसा डिज़ाइन किया गया है जो आपके सारे काम कर सके, मसलन खाना पकाना और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना। ये एंड्रॉइड वाइफ इतनी ज़्यादा समझदार होती है कि कुछ लोगों का मानना होता है कि इनको भी इंसानों की तरह हुकूक दी जाए और इंसानों की तरह बर्ताव इनके साथ किया जाए। एक तरफ ये कंपनी थी जो ये सारे रोबोट्स बनाया करती थी, मगर दूसरी तरफ एक और कंपनी होती है जो एंड्रॉइड वाइफ को पकड़कर आज़ाद करती थी और वो जो चाहे जिसके साथ चाहे रह सकती थी। इसलिए लाइफ कंपनी ने कुछ लोगों को हाई किया होता है जिन्हें वो एजेंट कहते हैं, और इन एजेंट का काम होता है कि वो अगवा किए गए सारे रोबोट्स को वापस ले आए। अब इनमें एक एजेंट जिसका नाम विलियम है, उसकी वाइफ मर चुकी है। अब कंपनी का हेड उसे बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमने तुम्हारे लिए एक एंड्रॉइड वाइफ बनाई है और उसमें तुम्हारी रियल वाइफ ही यादें हमने डाली है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा और ये तुम्हें अपनी वाइफ जैसे लगेगी। अब विलियम उस एंड्रॉइड वाइफ को घर ले आता है और उसे अपनी वाइफ के कपड़े पहना देता है और उसे ऑन करता है। जब उसे ऑन करता है तो देखता है कि वो चीजें समझने की कोशिश कर रही है, इसलिए विलियम उसे सिखाने लगता है कि उठते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं। अब विलियम को लगता है कि वक्त के साथ साथ ये सब कुछ सीख जाएगी और वो खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे अपनी वाइफ की याद नहीं आई। अब वो अपने आप को चार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में जाती है। अब सुबह हो जाती है और एंड्रॉइड वाइफ विलियम के लिए खाना पकाती है और उसे एक सवाल भी करती है कि तुम क्या काम करते हो, जिस पर विलियम कहता है कि वो एक एजेंट है जो अच्छे काम करता है और इसी के साथ वो अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अपने साथियों से बात कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये लोग अगवा कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते। इनको इतना भी पता नहीं कि उनका हेड कौन है। तभी इनको किसी तरह से पता चलता है कि एक जगह पर किसी ने कई एंड्रॉइड वाइफ्स अगवा किया है। अब इनको लोकेशन मिल जाती है। अब वहाँ पर विलियम जाता है ताकि वो उनको वापस ले आए। अब विलियम वहाँ पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ से एक एंड्रॉइड भाग रही होती है। विलियम उसे पकड़ता है और उसके गले से करंट वाला कॉलर निकालता है और उससे पूछता है कि अंदर और कितनी है। वो कहती है 2 और भी है। अब विलियम अंदर जाता है, वहाँ पर एक आदमी को मारता है जो ऑनलाइन गेम खेल रहा था। अब विलियम दूसरे कमरे में जाता है जहां वो देखता है कि एक एंड्रॉइड को दोबारा रिडिजाइन किया जा रहा है। विलियम उस आदमी से कहता है कि ऐसा मत करो, जिस पर वो आदमी और एंड्रॉइड के सर पर बंदूक रखता है और विलियम से कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं जाते तो मैं इसको मार दूंगा। मगर विलियम उसे पहले गोली मारता है, वो मर जाता है। अब दूसरी तरफ विलियम की एंड्रॉइड वाइफ अपने आप को चार्ज कर रही थी कि तभी उसे सपने आने शुरू हो जाते हैं। वो देखती है कि सपने में विलियम उसका वेलकम करता है और उसके साथ डांस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो विलियम को हटा के उसके साथ डांस करती है और उसके एक मांस वाले आदमी के पास ले जाती है। वो मांस वाला आदमी उसे एक कार्ड देता है और उसे बताता है कि ये अपने साथ रख लो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। अब दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो उस कंपनी में होता है और अपने साथ उसने एंड्रॉइड को भी लाया था जो उसने अगवा करने वाले से बचाया था। अब यहाँ पर कुछ सीनियर एंड्रॉइड्स विलियम को उंगली दिखाती है क्योंकि वो विलियम को पसंद नहीं करती थी। वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी और विलियम उसे बार बार यहाँ लाया करता था, जिससे वो एंड्रॉइड विलियम से नफरत करती थी। अब हम विलियम की वाइफ जिसका नाम मैडिट था उसे देखते हैं। वो पैसे सपने में जाती है और वहाँ सपने में एक आदमी से पूछती है जो काम मैं पहले किया करती थी, सभी की लेस बनाओ। अब मेरे सपने से बाहर आकर वही कार्ड वाला परिंदा बनाती है और वो उस कपड़े से एक तकिया बनाती है। अब इसके बाद साइकिल निकाल कर बाहर घूमने जाती है। अब वो एक रास्ते पर जा रही थी, लेकिन रास्ते के बीच में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो इंसान थी। उसे बचाने के लिए उसका बैलेंस खराब हो जाता है, रोज साइकिल से गिर जाती है। अब वो लड़की मेडिट से कहती है कि टाइम बहुत कम है, तुम्हें सब याद करना होगा। अब घर आकर मेडिट विलियम से पूछती है कि उसे एक लड़की मिली जो उसे कह रही थी कि तुम्हें सब कुछ जल्द याद करना होगा, जिस पर विलियम उसे कहता है कि कुछ लोग एंड्रॉइड से जलते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेडिट पास वाले एक तालाब को देखती है जो उसे बहुत पसंद आता है। अब वो बिल्कुल रियल मेडिट की तरह सब कुछ महसूस करने लगी थी। वो दोनों घर आते हैं। वो विलियम को वो तकिया दिखाती है जिस पर उसने वो परिंदा बनाया था। विलियम ये देख कर कहता है कि तुमने बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन असल में विलियम ये देख कर खुश नहीं था। मेडिट दूसरे कमरे में जाती है और खुद को चार्ज करने लगती है। तब वो विलियम की वाइफ को अच्छे से जानने के लिए उसकी वाइफ की डायरी उठाती है जिस पर मेडिट ने अपने प्यार के बारे में लिखा था कि कैसे वो मिले और कैसे उसने अपना प्यार हासिल किया। अब मेडिट अपने आप को चार्ज कर रही थी और वापस से अपने सपने में जाती है। वो सपने में उस आदमी से पूछती है कि मुझे मेरे सारे यादें दिखाओ। तब वो लड़का देखता है कि कुछ यादें ब्लॉक है। वो उसे ब्लॉक किया हुआ एक लम्हा दिखाता है जिसमें वो एक बेंच पर बैठी हुई है और वही मांस वाला
आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है कि यहाँ से सब शुरू हुआ, और इसके साथ ही वो आदमी उसे पकड़ लेता है और इसी के साथ वो जाग जाती है। वो देखती है कि विलियम ने उसी तरह उसको पकड़ा हुआ है। विलियम उसे कहता है कि तुमने कोई डरावना सपना देखा, इसलिए तुम डर कर जाग गई हो। अब वो दोबारा सो जाती है। विलियम वो तकिया उठाता है और डस्टबिन में फेंक देता है जो मेडेट ने बनाया था। अब वो दोनों बेड में होते हैं और जैसे ही विलियम सो जाता है, मेडेट उसकी वाइफ की डायरी उठाती है और उसकी एक वीडियो भी देख लेती है जिसमें वो उसका वही मांस वाला लड़का एक टेंट में होते हैं। अब विलियम को एक और एंड्रॉइड वापस लाने के लिए ऑर्डर मिलता है। जब वो उसके पास जाता है, वो एंड्रॉइड उसे कहती है कि तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं, और वो बिल्डिंग से छलांग लगाकर मर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वही लड़की मेडिट से मिलने उसके घर आती है जो उसके साथ रास्ते में मिली थी। अब वो जानती थी कि मेडिट एक एंड्रॉइड है। वो उसे अपने साथ बिठाकर एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। उसे बताती है कि जो विलियम ने तुम्हें अगवा कंपनी के बारे में बताया है वो सब झूठ है, और उसके साथ वो विलियम के लिए एक मैसेज भी रिकॉर्ड करती है। वो मैसेज में कहती है कि केन तुमसे मिलना चाहता है। अब ये केन कौन है, इस बारे में हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विलियम अपने बॉस से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि उस एंड्रॉइड ने अपना जान क्यों लिया, जिस पर उसका बॉस कहता है क्योंकि उसे दोबारा डिजाइन किया गया था, इसलिए हो सकता है उसने अपना जान लिया होगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब विलियम घर जाता है, वहाँ मेडिट उसे बताती है कि एक लड़की उसके पास आई थी और वो उस लड़की का मैसेज विलियम को सुनाती है, जिसे सुनकर विलियम बिल्कुल पागल हो जाता है। अब वो अपने दोस्त को बुलाता है ताकि उसकी मदद से वो मेडिट के सपनों में जा सके। अब उसका दोस्त आता है, वो दोनों को मेडिट के सपनों में भेज देता है। अब विलियम भी मेडिट के साथ उसके सपने में होता है। सपने में विलियम देखता है कि वो मांस वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि केन ही था। अब केन मेडिट को एक एड्रेस देता है और उसे वहां पर आने को कहता है। अब सपने से उठकर मेडिट पूछती है कि केन कौन है, लेकिन विलियम उसे कुछ नहीं बताता। अब विलियम उस जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ एक पुतला रखा होता है जिसने मांस लगा होता है। विलियम उस पुतले पर फायर कर देता है और घर वापस आ जाता है और मेडिट को बताता है कि वो मांस वाला लड़का मेरी वाइफ को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था, इसलिए वो यादें हमने डिलीट कर दी थी। अब विलियम फिर से अपनी दोस्त की मदद से मेडिट के सपनों में जाता है। जाने से पहले विलियम मेडिट से कहता है कि जब तुम्हारी बैट 10% से कम हो जाए तुम जाग जाना। सपने में हम देखते हैं मेडिट एक जगह पर होती है और उसके सामने केन आ जाता है और उसके साथ मेडिट के पीछे विलियम भी आ जाता है। वो मेडिट से कहता है भागो यहाँ से। तब भागते भागते वो एक पार्टी में पहुंच जाती है। अब विलियम और केन भी इसके पीछे इस पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ विलियम केन को मारने वाला था कि तब मेडिट के बैटरी लो हो जाती है। अब वो जाग जाती है और इसी के साथ विलियम के दोस्त को पता चलता है कि वो केन को मारने वाला था, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और विलियम से कहता है कि आइंदा कभी भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुमने सिर्फ बात करने का कहा था, और वहाँ से चला जाता है। अब विलियम मेडिट को अपनी कंपनी ले जाता है जहाँ उसकी सारी यादें मिटाता है, लेकिन मिटाने से पहले मेडिट सपने में उस आदमी से कहती है मेरी यादें एक ऐसी जगह सेव करो जहाँ से वो कभी रिमूव ना हो, और वो वैसा ही कहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विलियम मेडिट को अपडेट करके घर लाता है और वो भी ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ भी याद ना हो। वो फिर से अपनी रूटीन स्टार्ट करती है, जैसे खाना बनाना और नई चीजें सीखना। विलियम मेडिट को यह सब सिखा रहा होता है कि तब उसका दोस्त आ जाता है। वो मेडिट को अंदर भेज देता है और वो विलियम से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि केन कौन है, और ये भी कि मेडिट कभी तुम्हारी वाइफ थी नहीं और तुमने ही केन को मारा है। अब उसके कत्ल के जुर्म में उसका दोस्त जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, विलियम उससे गोली मारता है और वो वही मर जाता है। अब ये सब मेडिट देख रही थी और वो विलियम को बताती है कि ये सब मैं पहले से जानती हूँ कि तुमने केन को मारा है, और यहाँ पर हमें मूवी का असल पार्ट दिखाया जाता है। अब हमें पास के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। असल में मेडिट जब विलियम से पहले बार उसके घर मदद मांगने आई थी, तब विलियम को मेडिट पसंद आ गई थी। वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था, इसलिए वो हर जगह इनका पीछा करता था, और एक दिन मौका देकर उसने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिर वो केन को मारकर मेडिट को अपने साथ लाया था और उसे जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ था। अब सीन जैसे प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि मेडिट विलियम को बताती है कि मैं जानती हूँ कि डायरी में वो सारी यादें तुम्हारी नहीं बल्कि केन और मेडिट की है, जिसमें तुम कहीं भी नहीं हो। जब विलियम मेडिट को घर लाया था तो वो चाहता था कि वो उससे प्यार करे, लेकिन मेडिट उसे नफरत करती थी, इसलिए हमेशा किसी न किसी तरह उसके खिलाफ जाती थी। इसलिए विलियम ने इन सबसे तंग आकर मेडिट को उस तकिया से मारा था जो तकिया स्टार्ट में एंड्रॉइड वाइफ ने बनाया था। अब ये सब बातें एंड्रॉइड वाइफ को पता चल चुकी थी। विलियम उसे बताता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की है, तुम न कभी बीमार होगी और न कभी बूढ़ी होगी, और सबसे बढ़कर मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। लेकिन मेडिट को तो केन और उसका बदला लेना था, इसलिए वो अपनी सारी ताकत लगाकर विलियम के ऊपर बैठ जाती है, और वहाँ मेडिट बताती है कि वह कंपनी का हेड कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ जिसने एंड्रॉइड को रिडिजाइन करना स्टार्ट किया, और वो वहाँ विलियम को उस लाल परिंदे वाले तरीके से मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेडिट से भी एंड्रॉइड से कहती है कि आज के बाद तुम लोगों को कोई भी नहीं पकड़
सकेगा। और इसी के साथ हमें लाइफलाइन कंपनी दिखाई जाती है जहाँ विलियम का एंड्रॉइड होता है। उसका बॉस कहता है कि हम आज से किसी भी एंड्रॉइड को अगवा नहीं होने देंगे और इस पर विलियम कहता है कि मैं तैयार हूँ और सामने खड़ी मेरिट भी कहती है कि हम भी तैयार है, आ जाओ। और इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।